बता दें, मदरसा एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है और उसमें अधिकारियों को लेकर भी नाराजगी जाहिर की गई है। यूपी में मदरसों के सर्वे के बीच ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अधिकारियों को लेकर मदरसा एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है, यानी खत लिखा है। अब इसमें नाराजगी भी जाहिर की गई है, अधिकारियों के बर्ताव को लेकर नाराजगी इसमें है। चिट्ठी पूरी बाकायदा लिखी गई है मदरसा एसोसिएशन की तरफ से और दस्तावेज के नाम पर लिखते हैं कि तंग ना करें मदरसों को। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश की बात, क्योंकि यूपी में ऐसे मदरसों से सवाल पूछे जाने का अभियान शुरू हो चुका है जो मान्यता प्राप्त नहीं है। जोर शोर से जारी इस अभियान की रिपोर्ट हर जिले में अगले महीने शासन को भेजी जानी है। अब मदरसों से सवाल है तो सियासी बवाल होना लाजमी है। करते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत। आप देखें। यूपी में मदरसों के सर्वे पर जोर, बुलंदशहर से बहराइच और बॉर्डर तक मचने लगा शोर। ये तस्वीरें यूपी के अलग अलग शहरों में हो रहे मदरसों के सर्वे की हैं। यूपी सरकार के आदेश के बाद अधिकारी पूरी ताकत के साथ इस अभियान में जुट गए हैं। ना कोई कोताही, ना कोई ढिलाई। सरकार ने जो 11 सवाल तय किए हैं, उनके इर्द गिर्द हर मदरसे की जांच का ताना बाना बुना जा रहा है। जाहिर है, पूरे सूबे में सर्वे के आगाज के साथ ही बवाल भी बढ़ता जा रहा है। सरकार का मानना है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच जरूरी है ताकि बच्चों की बेहतर तालीम के लिए ठोस योजना बनाई जा सके। लेकिन विरोधियों का साफ तौर पर मानना है कि दिक्कत जांच से नहीं, नीयत से है। सर्वे का सीधा सा मतलब है कि तमाम जगह के मैनेजमेंट में कहीं है कि नहीं है, वहाँ पर पढ़ाया क्या जा रहा है, वहाँ पर क्या क्या चीज होगा। इसके लिए जो मैनेजमेंट का व्यक्ति है वो और प्रधानाचार्य, अल्पसंख्यक अधिकारी, इनकी एक समिति बनी है। एक हाथ में पवित्र कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। क्या गलत कर रही सरकार? सरकार को तो धन्यवाद देना चाहिए, उलेमा को। और जो इसका विरोध करने वाले लोग हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, अपने बच्चों को तो अंग्रेजी स्कूलों में जाके और दिल्ली, बंबई और कलकत्ता में पढ़ाया, और इन बच्चों को जो बेचारे फटी हुई दरी पे पढ़ रहे हैं उनको अगर मेज कुर्सी लगा के और उनको स्मार्ट क्लासेस को बना के उनको कंप्यूटर हाथ में दे के एनसीईआरटी की पुस्तकों को फ्री में देकर अगर हम पढ़ाना चाहते हैं सरकार, तो उस पर आपत्ति है। ये अभी तो मदरसों की जांच हो रही है आपकी। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपके बावर्ची खाने में क्या बनना है उसकी भी जांच होगी। ये दाल बन रही है, ये मीट बनना है, मीट बनना है तो किसका बनना है? वहाँ सवाल पैदा होता है कि जांच करने वाला कितना घटिया और कितना अच्छा इंसान है कि वो मुर्गे के गोश्त को कैसे बीफ बनाएगा। ये है नियत का सवाल। अब जांच मदरसों की हो रही है, मदरसों में क्या रिपोर्ट लगा के भेजेंगे ये लोग, ये है असली सवाल। अब बिजनौर की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ अभियान के पहले दिन ही 3 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए। 2 मदरसों को तो चंदे के आधार पर चलाया जा रहा था। तीनों मदरसों में से 2 मदरसे तो ऐसे मिले हमें जो टोटल दीनी तालीम ही दे रहे थे। एक मदरसा ऐसा था जो दीनी तालीम के साथ साथ पहली से 5वीं क्लास तक की क्लासेस भी लगा रहा था बच्चों को। हिंदी, अंग्रेजी और गणित जो हमारे आधुनिक विषय हैं, इस तरह के विषय भी पढ़ा रहा था। हाँ, इनमें से 3 में से 2 मदरसों में तो हमने ये पाया कि वो पूरी तरह से चंदे पर डिपेंड है और उनके द्वारा बताया गया कि चंदा वो लोकल से लेते हैं। बिजनौर के बाद अब आपको बहराइच लेकर चलते हैं। आज तक की टीम ने यहाँ मदरसों को जांचा, परखा और उससे जो निकलकर सामने आया वो खुद देख लीजिए। बहराइच में अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो 301 रजिस्टर्ड मदरसे हैं और इनमें से 11 मदरसों को फंड दिया जाता है, लेकिन करीब 600 से 700 मदरसे ऐसे हैं जो नॉन रजिस्टर्ड हैं। हम बहराइच के रुपैडीहा इलाके में एक दूसरे मदरसे में भी आए हैं। यहाँ पर भी अभी क्लासेस ही चल रही हैं, उन्हीं लोगों से बात करेंगे कि क्या नाम है, क्या है मदरसा, क्या नाम है इसका आपके? मदरसा जामिया कासमिया नासरुल उलूम। अच्छा, मानता है? मान्यता है? रजिस्ट्रेशन है, मानता तो नहीं, रजिस्ट्रेशन है सर।
फंड मिलता है सर? नहीं, सरकार से कोई फंड नहीं है इसमें। तो कैसे खर्च चलता है? बस ये 100 रुपया रोज यही सब घर वाले जो देते हैं, 100-150 घर है, उसमें 100 रुपया डेली, मतलब रोज महीने का 100 रुपया मिलता है, उसी से चलता है। तो कितने घर हैं इधर? 150 घर हैं। 150 घर से 100 रुपए महीना, यानी 15,000 रुपए आप ले लेते? 15,000 रुपया महीना आता है। जी जी। मौलवी साहब ये बताइए, आप अभी पढ़ा भी रहे थे, ये बताइए इन बच्चों को कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं आप? कि सिर्फ उर्दू अरबी ही पढ़ाते हैं या कुरान का ही ज्ञान देते हैं? मतलब क्या क्या पढ़ाते हैं? उर्दू अरबी कुरान भी पढ़ाई जाती है। अच्छा। हाँ। बाकी हिंदी गणित ये सब विषय नहीं, सब पढ़ा? कोई आते पढ़ते हैं, जिसको पढ़ना अगर होता है तो वो पढ़ते हैं। आते हैं तो उनको पढ़ा दिया जाता है। हाँ, नहीं, वो भी बच्चे आते हैं, कुछ हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते हैं। हाँ, कुछ बच्चे आते हैं वो पढ़ते हैं। फिलहाल शासन और प्रशासन की तैयारी ये है कि 5 अक्टूबर तक हर हाल में सर्वे पूरा किया जाए। ये पूरा सर्वे 11 सवालों पर आधारित होगा। 10 अक्टूबर को सर्वे रिपोर्ट हर जिले में डीएम को दे दी जाएगी और फिर 25 अक्टूबर तक जिलाधिकारी शासन को सारी रिपोर्ट्स भेज देंगे। अधिकारियों ने साफ तौर पर मदरसों को चेतावनी दी है कि वो खुद सूचना दे दे, वरना सर्वे टीम खुद पहुंचेगी। मौके पर सूचना न देने वाले को सर्वे से बाहर कर दिया जाएगा। यूं तो सर्वे में 11 सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जिन 3 सवालों को लेकर मदरसों में हड़कंप मचा हुआ है, वो सवाल हैं कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, उन्हें चलाने के लिए पैसा कौन देता है और वो किस समूह या संस्था से जुड़े हुए हैं। कि ये जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो और हमको गाली देते हैं, आज वो खामोश क्यों है? आज खामोश क्यों है? भाई मदरसों पे सर्वे हो रहा है, खामोश क्यों है? बोलिए ना। नहीं बोलेंगे तो ये इनकी हिपोक्रेसी है, ये इनका दोहरा चेहरा है जो बुरी तरह से लोग एक्सपोज हो रहे हैं। जाहिर है इन सवालों से होने वाले खुलासे कई मदरसों की दिक्कतों को बढ़ा सकते हैं। बिजनौर से संजीव शर्मा, बहराइच से संतोष शर्मा और दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच आज तक की टीमें अलग अलग जिलों में ऐसे मदरसों का जायजा ले रही हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है और ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इनका खर्चा कहां से चलता है और तालीम कैसे दी जाती है। लखनऊ के एक ऐसे ही मदरसे से आशीष श्रीवास्तव की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। महोना नगर पंचायत महोना है, यहाँ पर ये लखनऊ से कुछ दूरी पर जहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। सर्वे से किसी को गुरेज नहीं है, लेकिन सरकार इनकी भी बात सुने, आखिर ये क्या चाहते हैं। चूंकि मानना यही है कि पढ़ाई हो रही है, सरकार कह रही है जो मदरसों में पंजीकृत नहीं है उनका भी सर्वे होगा। नहीं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, सरकार सहयोग करे। ये बच्चे पहले स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद में 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए हम दीनी तालीम के लिए बच्चे आते हैं। जी, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम भी सरकार से सहयोग की आकांक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं। जी, कि अभी तो सरकार चलो सर्वे करा रही है, लेकिन आप लोगों का अपना क्या मत है, क्या होना चाहिए? अरे भाई, सरकार हमारा भी सहयोग करे और क्या। ये दान के पैसे आते हैं, ये दान के पैसे आते हैं, इसी से सब होता है। ये सब लोग देते हैं, कोई 100 कोई 200 रुपए देता है, उसी से चलता है यहाँ का काम। जी, सब्जेक्ट को लेकर कहा जाता है कि जो सब्जेक्ट है जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स सब बोलते हैं कि पढ़ाए, तो आप लोग सभी हो? नहीं, तो हिंदी इंग्लिश में आप यहाँ जितने भी बच्चे हैं पूछ लीजिए, करीब जो स्कूल जाने वाले हैं सभी को हम लोग स्कूल बराबर कहते भी हैं और उनको कोशिश करते हैं कि सारे बच्चे जो किसी में कोई प्राइवेट में पढ़ रहा, कोई सरकारी में पढ़ रहा, तो सबको हम लोग मोटिवेट करते हैं कि आप स्कूल की पढ़ाई पहले जाइए और उसके बाद जो टाइम बचे तो आप यहाँ आइए। तो यहाँ पर आप लोग क्या क्या पढ़ाते हैं इसमें? यहाँ पर दीनी तालीम होती है, उर्दू और अरबी बस। और बच्चों को जो नमाज पढ़ने वाले हैं उनको नमाज पढ़ाई जाती है, जो जिनको दुआ याद करने वाले हैं उनको दुआ याद कराई जाती है। बड़ों का अदब और समाज में किस तरह से लोगों के साथ में रहना चाहिए और किस तरह से लोगों के साथ में समाज में जो है व्यवहार करना चाहिए, जो समझदार बच्चे हैं उनको ये भी सिखाया जाता है। हालांकि सर्वे से किसी को कोई गुरेज नहीं है, चाहते हैं कि सरकार सर्वे करे, लेकिन जो इनके मजबूरियां हैं, जो जिस तरीके से पढ़ाते हैं, 1500 रुपए मात्र शिक्षक को मिलता है, ये चाहते हैं कि इनकी शिक्षा और डेवलप हो, बढ़े। सरकार अगर सर्वे कर रही बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ इनके मदरसों का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष श्रीवास्तव,
आज तक। और इस बीच सर्वे से जुड़े ही एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, मदरसा एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है और उसमें अधिकारियों को लेकर भी नाराजगी जाहिर की गई है। यूपी में मदरसों के सर्वे के बीच ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अधिकारियों को लेकर मदरसा एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है, यानी खत लिखा है। अब इसमें नाराजगी भी जाहिर की गई है। अधिकारियों के बर्ताव को लेकर नाराजगी इसमें है। चिट्ठी पूरी बाकायदा लिखी गई है मदरसा एसोसिएशन की तरफ से और दस्तावेज के नाम पर लिखते हैं कि तंग ना करें मदरसों को। तो सर्वे का काम शुरू हुआ इस बीच, और दूसरी तरफ धर्म की आड़ में बयानों की तलवार भी चलने लगी। मौलाना साजिद रशीदी तो अब भी अपने इस बयान पर कायम है कि सर्वे के लिए जो टीम आए उसका स्वागत जूते चप्पलों से किया जाए। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता राम किंकर ने, आपको हम सुनवाते हैं मौलाना की प्रतिक्रिया। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, दो चीजें याद रखिए। एक है देश का संविधान, एक है 2009 का कानून। देश का संविधान तो ये कहता है आर्टिकल 30 में कि आप अपने मजहब का प्रसार कर सकते हैं और अपनी तरह के अपने मजहब के इदारे भी चला सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस खोल सकते हैं, मदरसे खोल सकते हैं। ये हमें संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। उसके बाद में 2009 में कांग्रेस हुकूमत ने एक कानून लेके आए थे जिसको कहते हैं राइट टू एजुकेशन। उसमें यह था कि सारे गुरुकुल मदरसे और सब चीज़ों को उसमें शामिल कर लिया गया था कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को लाजमी तालीम, यानी ज़रूरी है, वो कहीं नहीं जाएगा, पहले स्कूल पढ़ेगा। उसके बाद में मुस्लिम तंजीमों ने 2 साल की मेहनत के बाद में इस कानून में एक तरमीम कराई और वो तरमीम ये हुई कि मदरसों को, गुरुकुलों को, पाठशालाओं को उससे अलग कर दिया गया। ये 2011 में अमेंडमेंट आया। ये सब कुछ होने के बाद अगर कोई ये कहता है कि साहब उन प्राइवेट मदरसों का सर्वे कीजिए, तो उसका कैसे स्वागत करेंगे आप? जो आदमी संविधान का ज्ञान न रखे, जो पार्लियामेंट से पारित कानून का ज्ञान न रखे, उसका स्वागत कैसे होगा? आज तक बेमिसाल 20 साल। आज तक की टीमें अलग अलग जिलों में ऐसे मदरसों का जायजा ले रही हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है और यह जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इनका खर्चा कहां से चलता है और तालीम कैसे दी जाती है। लखनऊ के एक ऐसे ही मदरसे से आशीष श्रीवास्तव की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। महोना नगर पंचायत महोना है। यहाँ पर ये लखनऊ से कुछ दूरी पर, जहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। सर्वे से किसी को गुरेज नहीं है, लेकिन सरकार इनकी भी बात सुने, आखिर ये क्या चाहते हैं। चूंकि मानना यही है कि पढ़ाई हो रही है, सरकार कह रही है जो मदरसों में पंजीकृत नहीं है उनका भी सर्वे होगा। नहीं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, सरकार सहयोग करे। ये बच्चे पहले स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद में 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए हम दीनी तालीम के लिए बच्चे आते हैं जी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम भी सरकार से सहयोग की आकांक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं जी। कि अभी तो सरकार चलो सर्वे करा रही है, लेकिन आप लोगों का अपना क्या मत है, क्या होना चाहिए? अरे भाई, सरकार हमारा भी सहयोग करे और क्या। ये सब ये दान के पैसे आते हैं, ये दान के पैसे आते हैं, इसी से सब होता है। ये सब लोग देते हैं, कोई 100 कोई 200 रुपए देता है, उसी से चलता है यहाँ का काम जी। सब्जेक्ट को लेकर कहा जाता है कि जो सब्जेक्ट है जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स सब बोलते हैं कि पढ़ाए, तो आप लोग सभी हो? नहीं, तो हिंदी इंग्लिश में आप यहाँ जितने भी बच्चे हैं पूछ लीजिए, करीब जो स्कूल जाने वाले हैं सभी को हम लोग स्कूल बराबर कहते भी हैं और उनको कोशिश करते हैं कि सारे बच्चे जो किसी में कोई प्राइवेट में पढ़ रहा, कोई सरकारी में पढ़ रहा, तो सबको हम लोग मोटिवेट करते हैं कि आप स्कूल की पढ़ाई पहले जाइए और उसके बाद जो टाइम बचे तो आप यहाँ आइए। तो यहाँ पर आप लोग क्या क्या पढ़ाते हैं इसमें? यहाँ पर दीनी तालीम होती है, उर्दू और अरबी बस। और बच्चों को जो नमाज पढ़ने वाले हैं उनको नमाज पढ़ाई जाती है, जो जिनको दुआ याद करने वाले हैं उनको दुआ याद कराई जाती है। बड़ों का अदब और समाज में किस तरह से लोगों के साथ में रहना चाहिए और किस तरह से लोगों के साथ में समाज में जो है व्यवहार करना चाहिए, जो समझदार बच्चे हैं उनको ये भी सिखाया जाता है। हालांकि सर्वे से किसी को कोई गुरेज नहीं है, चाहते हैं कि सरकार सर्वे करे, लेकिन जो इनके मजबूरियां हैं, जो जिस तरीके से पढ़ाते हैं, 1500 रुपए मात्र शिक्षक को मिलता है, ये चाहते हैं कि इनकी शिक्षा और डेवलप हो, बढ़े। सरकार अगर सर्वे कर रही बहुत अच्छी बात है, लेकिन
इसके साथ साथ इनके मदरसों का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।